नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है नीड ऑफ मॉड्यूलेशन एंड टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन। तो उससे पहले हम लोग बात करेंगे कि व्हाट इज़ मॉड्यूलेशन। तो मॉड्यूलेशन के बारे में हम लोग देखते हैं कि मॉड्यूलेशन होता क्या है। मॉड्यूलेशन की जो डेफिनेशन हम बोले तो वो क्या होती है कि आपका एक सिग्नल की जो प्रॉपर्टी है उसको चेंज करना या उसको कंबाइन करना अकॉर्डिंग टू मैसेज सिग्नल, तो उसको हम मॉड्यूलेशन बोलते हैं। या दूसरे टर्म में हम बात करें मॉड्यूलेशन में क्या होता है कि आपका एक मैसेज सिग्नल के साथ आपका एक कोई मान लो आपका एक सोर्स है, इनपुट सोर्स है, ठीक है। तो आपको इसके बाद इनपुट सोर्स के बाद आपको ये आपका कोई सिग्नल आया है, मान लो कि आपका सिग्नल एक एक्सटी है, मैसेज सिग्नल है। तो आपको इसको ट्रांसमिट करने के लिए इसके साथ एक सिग्नल ऐड करना पड़ेगा जो कि आपका मान लो कि कैरियर सिग्नल होगा। उसको आप डिनोट कर लो सीपी से। तो ये आपका क्या होगा, मल्टीप्लायर होगा। मल्टीप्लायर जो क्या करेगा कि इन दोनों सिग्नल को मल्टीप्लाई करके हम बोल सकते हैं मिक्स करके आपको देगा। तो अब हमें मॉड्यूलेशन की जरूरत क्या है, तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि नीड ऑफ मॉड्यूलेशन क्या है, हमें मॉड्यूलेशन की जरूरत क्यों है। तो जो सबसे पहला हम बात करते हैं मॉड्यूलेशन के लिए, हमें सबसे पहली जो जरूरत होती है वो इसलिए होती है क्योंकि आफ्टर मॉड्यूलेशन जो हमारा सिग्नल होता है उसकी स्ट्रेंथ पहली बात ज़्यादा हो जाती है। तो उसकी स्ट्रेंथ अगर ज़्यादा है और दूसरी बात उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा हो जाती है। अगर उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो उससे क्या होगा, जो रिसीवर साइड पे जो आपका एंटीना होगा या ट्रांसमिट साइड पे जो आपका एंटीना होगा, जो उसका साइज है, उसका जो साइज है हम उसको कम कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे, हम थोड़ा उसके बारे में देखते हैं। तो पहले हम देखते हैं जो पहला जो मॉड्यूलेशन की जरूरत है, रिड्यूस द हाइट ऑफ एंटीना। ये क्या करता है कि एंटीना की जो हाइट है वो हमारी रिड्यूस कर देता है। तो एक छोटा सा हम लोग एग्जांपल लेके देखते हैं। मान लो कि आपके पास एक एंटीना है, कोई भी आपका एक एंटीना है और जिसकी जो हाइट है वही है λ/4। लैम्डा आपका क्या है, वेवलेंथ ऑफ अ गिवन सिग्नल। ऑफ अ गिवन सिग्नल जो भी आपका सिग्नल गिवन है आपको उसकी वेवलेंथ है। और अब जो लैम्डा का फॉर्मूला होता है वो आपके पास होता है c/f। जो c होता है ना वो स्पीड ऑफ लाइट है, जो क्या है स्पीड ऑफ लाइट, और उसकी वैल्यू कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसके बाद जो f है ये फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सिग्नल है, जो आपका सिग्नल है ट्रांसमिटिंग साइड पे उसकी आपकी फ्रीक्वेंसी है। मान लो कि आपका जो सिग्नल है अभी वह मॉड्यूलेट नहीं हुआ, तो बिफोर मॉड्यूलेशन हम देख लेते हैं क्या होता है। बिफोर मॉड्यूलेशन मान लो कि जो उसकी फ्रीक्वेंसी है वो कितनी थी 20 kHz मान लो। तो अब देखते हैं कि उसकी हाइट में क्या चेंजेस आता है। अगर हम उसकी हाइट का फॉर्मूला डिफाइन करें तो यहाँ से अगर इसकी जो हाइट का फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, हो जाएगा c 4/4 इंटू में f। अब देखते हैं इस फॉर्मूले के अंदर अगर हम ये वैल्यू पुट करें तो हाइट निकालने के लिए c आपका स्पीड ऑफ लाइट है तो 3 × 10⁸ अब जो फ्रीक्वेंसी है वो आपके पास कितना है 20 kHz है, तो इसको हर्ज में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 10⁻3। अगर हम इसको सोल्व करते हैं, सोल्व करने के बाद ये आपका हो जाएगा 3 × 10⁸ और ये अगर आप ये जीरो इसमें
मल्टीपल में ले ले तो आपका हो जाएगा 8 इंटू में 10⁴। जो फाइनली आपके पास बचा है वो क्या बचेगा, 4 पावर कैंसिल हो जाएगी तो आपके पास बचेगा 1 2 3 एंड 4 डिवाइड बाय 8। अगर हम इसको सोल्व करें आगे डिवाइड में, अगर आप लोग करके देखें तो डिवाइड करने के बाद जो आपका आएगा वो आपका अप्रोक्सीमेटली इतना आएगा। तो ये देखो कि जो आपकी हाइट है बिफोर मॉड्यूलेशन से आपकी जो हाइट है वो आई है 3750 मीटर, और इतनी लेंथ का जो इतनी हाइट का जो आप है एंटीना डिजाइन कर ही नहीं सकते। तो अब आपको आफ्टर मॉड्यूलेशन में देखते हैं क्या होता है। मान लो अब 20 किलो हर्ट्ज बिफोर मॉड्यूलेशन था, अब आफ्टर मॉड्यूलेशन है। अब फ्रीक्वेंसी क्या हुआ, मॉड्यूलेशन में करते ही हम ये है कि एक जो हाई फ्रीक्वेंसी का सिग्नल है उसके साथ हम इसके कंबाइन करते हैं। मान लो कि अब उसकी जो फ्रीक्वेंसी है आपकी वो 20 मेगाहर्ट्ज है मान लो। अब देखते हैं क्या होगा, 3 इंटू 10⁸8, 4 इंटू 20 इंटू 10⁶, ये हो गया। अब आपके पास यहाँ पे क्या बचेगा, 3 इंटू 10⁸8 एंड 8 इंटू में 10⁻7। तो जो फाइनली आपके पास बचा है वो कितना, ये। तो अब जो आपके पास फाइनल आंसर आया वो आया 3.7 मीटर। इतनी हाइट का जो एंटीना है वो डिजाइन करना पॉसिबल है। तो अब देखो आफ्टर मॉड्यूलेशन में क्या हुआ कि उसकी जो हाइट है एंटीना की आपकी, उसमें क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। तो इसलिए भी हमें जो आपकी मॉड्यूलेशन है उसकी जरूरत है। पहला हमारा था रिड्यूस ऑफ द एंटीना, और जो सेकंड है हमारा हमें जरूरत मॉड्यूलेशन की। इससे क्या होगा कि आपका जो कवरेज एरिया है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो इंक्रीजिंग द कवरेज एरिया, अब कवरेज एरिया और उसके साथ साथ जो मॉड्यूलेशन के बाद हमारा होता है क्वालिटी या इम्प्रूव क्वालिटी या इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी, और उसके साथ आफ्टर मॉड्यूलेशन हम लोग मल्टीप्लेक्सिंग भी एक हमारा होता है, वो भी हम लोग कर सकते हैं। मल्टीप्लेक्सिंग ऑफ अ सिग्नल, इसका मतलब क्या होता है, मान लो कि आपके पास एक ही चैनल है और आप एक चैनल के अंदर आपके पास मान लो एक मीडियम एक ही चैनल है, आप क्या कर सकते हो, नंबर ऑफ जो आपके सिग्नल है वो आप कंबाइन कर सकते हो। कंबाइन करके मतलब मॉड्यूलेशन करके उनका आप उसको एक चैनल के थ्रू से ट्रांसमिट कर सकते हो, और रिसीवर एंड पे भी आप उसको जो आपके सिग्नल है ये डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे होंगे, तो अब उस फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग आप क्या होगा उसको रिसीवर साइड पे सेपरेट कर लोगे या डिमोडुलेट कर लोगे। तो मल्टीप्लेक्सिंग में भी इसका जो रूल है वो इम्पोर्टेंट है। तो हमारे जो मॉड्यूलेशन के बेसिक जो हमारी ज़रूरत थी या जो हमारे फैक्टर थे जिस वजह से हम लोग मॉड्यूलेशन करते हैं वो कुछ इस प्रकार थे। अभी इसके बाद जो हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन है। अभी ये थोड़ा वीडियो है जो लंबा हो जाएगा, तो जो हम टाइप है वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू।